स्टूडेंट, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी पत्र लिख रहे हैं। पत्र, सुभाष चंद्र जी का पत्र। अब जैसे रांची सोमवार 1913, आदरणीय माँ, कल आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मामी जी की बीमारी पहले से बहुत अच्छी है, ऐसे उन्होंने बताया। इसके पहले वीडियो में आपको मैंने सुभाष चंद्र जी का परिचय दिया। वह अब पहले से अच्छी है और मौसम भी अब साफ हो गया है। कल हम जैसे सुभाष चंद्र जी बोल रहे हैं कि हम कल यहाँ से चलेंगे और परसों सवेरे, बड़े सवेरे कलकत्ता जैसे पहुँच जाएंगे। कलकत्ता पहुँच जाने के बाद हम सब जैसे यहाँ पे स्वस्थ हैं, यानी हमारी सबकी तबीयत बहुत अच्छी है। मैं परीक्षा से काफ़ी पहले सुभाष चंद्र जी बोलते हैं कि मैंने परीक्षा से काफ़ी पहले आशा लगाई थी कि मुझे लगभग निश्चित ऐसे लगता है कि मुझे जैसे 20 रुपये वजीफा, अब वजीफा यानी शिष्यवृत्ति यानी जैसे छात्रवृत्ति, जो आपको पता है स्कॉलरशिप बोला जाता है, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। इसका कारण यह था कि मैं पूरे हृदय से उसके लिए इच्छा कर रहा था। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बोलना था कि जैसे ये छात्रवृत्ति मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए मैं पूरे हृदय से, मेरी यही इच्छा थी कि ये मुझे मिलनी चाहिए। यह इच्छा मैंने अपने लिए नहीं कर, यानी जैसे ये छात्रवृत्ति मुझे मिलनी चाहिए, इच्छा मैं कर रहा था, पर वो मेरे लिए नहीं मिलनी चाहिए। यानी जैसे वो छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसके पैसे उनको क्या करने थे, क्योंकि मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। यानी जैसे वो बोलते हैं कि मुझे छात्रवृत्ति मिल जाएगी, पर मुझे मिलनी चाहिए, ये मैं आशा रखता था, पर इन पैसों का मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे धन से वितुष्णा, यानी जैसे यहाँ से, यानी यहाँ पे है कि जैसे लगाव नहीं है। मुझे जो छात्रवृत्ति मिलेगी उससे मुझे कोई भी लगाव नहीं है, क्योंकि धन ही सभी बीमारियों की जड़ मानी जाती है। धन से ही सभी बीमारियां आती है और इंसान लोभी बन जाता है, ऐसे उनका मानना था। मैं यहाँ व्यक्तिगत हित की दृष्टि से नहीं, यानी मैं जो आशा कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, वो व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो यह संकल्प किया था कि जो छात्रवृत्ति मुझे मिलेगी उससे, यानी उससे एक पाई भी अपने ऊपर खर्च नहीं करूँगा। यानी जो छात्रवृत्ति मिलेगी उससे एक भी पैसा अपने खुद के लिए वो खर्च नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने तय कर लिया था। बल्कि उससे दूसरों के हित के लिए जैसे उसका उपयोग करूँ, ऐसे उनका मतलब था कि यानी अपने लिए न खर्च कर दूसरों के लिए खर्च करूँ। मुझे आशा है कि मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकूँगा। यानी वो जैसे अपनी माता जी से कहते हैं कि मैं अपनी इस संकल्प, यानी जो उन्होंने संकल्प लिया है उसमें वो दृढ़ यानी सही उतरे। अब लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैंने इतना ऊंचा स्थान कैसे प्राप्त कर लिया है। वो अपने माता जी से बोलते हैं कि मैंने इतना ऊंचा स्थान कब प्राप्त किया, ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने परीक्षा से पहले दरअसल बहुत कम पढ़ाई की थी और काफ़ी समय से मैं पढ़ाई की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा था। उनका बोलना था कि मैंने पढ़ाई जैसे परीक्षा से पहले दरअसल बहुत कम पढ़ाई की थी, पर काफ़ी समय तक मैं पढ़ाई की और पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका। अब यहाँ पे जैसे उनको छात्रवृत्ति की चाह है। छात्रवृत्ति मिलने के बाद जो भी है वो क्या करने वाले हैं कि जैसे उस छात्रवृत्ति का इस्तेमाल दूसरों के हित के लिए करने के लिए वो सोच रहे हैं कि उससे एक भी रुपया खुद के लिए खर्च नहीं करूँगा, ऐसे उनका बोलना है। अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं इतने ऊंचे स्थान को पाने के योग्य नहीं था। यानी मुझे इतना ऊंचा स्थान मिला है वो पाने योग्य मैं नहीं हूँ। मुझे तो आशा थी कि मुझे 7वां स्थान मिलेगा। यानी उनको ऐसी आशा थी कि वो पढ़ाई कम कर रहे थे, इसलिए उनको ऐसे लग रहा था कि उनको कम से कम 7वां स्थान मिलेगा। यदि बिना, यानी जैसे उनका बोलना था कि जैसे पढ़ाई के बिना
या यदि बिना पर्याप्त पढ़ाई किए मुझे ऐसा स्थान मिल सकता है तो पढ़ाई करने के बाद कैसे स्थान मिल सका है। यानी वो कम पढ़ाई करने के बाद उन्हें ये स्थान मिला था तो उनका बोलना था कि मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे इससे भी अच्छा स्थान मिल सकता है। तो उनका यानी उनका तो उनका ये कहना था ये तो उनका क्या होगा जिनके लिए पढ़ाई के सिवा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी मैं तो पढ़ाई के साथ साथ और भी काम करता हूँ, मैं पढ़ाई बहुत कम की तो भी मुझे ये स्थान मिला, और मैं पढ़ाई करता तो और कितना अच्छा स्थान मिलता। सिवा जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए, जैसे कुछ लोगों को आदत रहती है सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ही मैं सिर्फ पढ़ाई करता तो क्या होता। और जो अध्ययन के खातिर अपनी जान की भी बाजी लगा देने को तैयार होंगे। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने अध्ययन के लिए, अध्ययन की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार होंगे, तैयार रहते हैं। तो विद्यार्थी जीवन ऐसा ही रहता है कि पढ़ाई जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। पढ़ाई नहीं रही तो विद्यार्थी जीवन, देखो विद्यार्थी जीवन में ही इंसान सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता है, और विद्यार्थी जीवन में ही उसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे तो जीवन ही है कि उससे हमें ज्ञान मिलता है, पर पर्याप्त ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो हम पढ़ाई से प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई ऐसी है कि उससे ज्ञान के सिवा और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र जी बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने और पढ़ाई की होती, अब वो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान कम हो गया था, क्योंकि वो बाकी भी चीज़ों पे, जैसे उन्होंने जैसे ये पत्र कौन से साल में लिखा है, 16वें, पर वो जैसे छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसका इस्तेमाल खुद के लिए न करके दूसरों के लिए कैसे करना, इतनी बड़ी सोच उनकी थी। शायद से जैसे बचपन से ही उनके मन में कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, ये भाव था। इसलिए अभी भी वो बोल रहे हैं कि जैसे ये मिल जाए तो मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ, दूसरों की इच्छाएं पूरी करूँ, या ये पैसे जो है वो जैसे कोई भी पैसे है, कोई भी जैसे कोई भी धन है, उसका इस्तेमाल सही लोगों के लिए किया तो वो अच्छा है। और जैसे धन मिल जाए, जैसे धन मिलता है तो जो छात्रवृत्ति मिल रही थी उससे जो पर्याप्त धन मिल रहा था उन्हें, तो उससे वो क्या बोलते हैं कि ये धन सभी, यानी सभी बुराई की जड़ मानी गई है। धन से जैसे बुराइयाँ सामने आती है, तो ऐसे पर्याप्त धन की मुझे आवश्यकता नहीं, ऐसे उनका बोलना था।